गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी में व्याकरण का अभ्यास करेंगे। व्याकरण का अभ्यास करेंगे जिसमें है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हम समझ लेंगे। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, कौन से चिन्ह का क्या नाम है, वो हम आज समझेंगे। तो पहले विराम चिन्ह। तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाए उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह के बिना हम वाक्य स्पष्टता से नहीं समझ सकते। तो वाक्य की समझ के लिए विराम चिन्ह है वो बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह का उपयोग करके हम वाक्य को समझ सकते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का मीनिंग क्या है? रुकना। वाक्य के बीच में कभी कभी रुकने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो भाषा बोलते हैं ना, उसमें हमें रुक रुक कर बोलना पड़ता है। एक साथ इतना सारा बोल नहीं जाते, रुकते हैं। तो रुकते समय कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है उसका अभ्यास करेंगे। रुकने के इन स्थलों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। तो हम जो भी भाषा बोलते हैं, तो हम भाषा बोलते हैं तो रुक रुक के बोलते हैं। ऐसे एकदम सड़ंग बोले ही नहीं जाते, एक साथ इतना सारा बोलते नहीं हैं, रुक जाते हैं बीच बीच में। तो इन स्थलों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इस चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहेंगे। तो देखो, यहाँ आपको एक उदाहरण भी दिया गया है। ठहरो, मत जाओ। तो ठहरो के आगे हमने अल्प विराम लगाया है। ठहरो के आगे हमने अल्प विराम लगाया है। चलो माधव, कुछ तकलीफ है बेटा? माधव, चलो म्यूट। हाँ तो म्यूट कर दो बेटा, क्या बातें कर रहे हो? देखो, यहाँ आपको समझना है, एकदम अच्छे से समझो कि विराम चिन्ह का क्या है। तो देखो, यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया गया है, रो, फिर यहाँ कोमा लगाया है। मत जाओ, मत जाओ। देखो, तो ठहरो, रुक जाओ, मत जाओ। तो यहाँ हमने विराम चिन्ह का उपयोग किया है। मगर तो विराम चिन्ह से हमें पता चलता है कि उसको रोक दो, उसको मत जाने दो। मगर यहाँ देखो, मैं आपको यही सेंटेंस देती हूँ, ठहरो मत, फिर यहाँ विराम चिन्ह लगाया, जाओ। देखो, विराम चिन्ह लगाने से पूरे वाक्य का मीनिंग चेंज हो जाता है, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। पहले वाक्य में ठहरो, फिर यहाँ कोमा लगाया है। तो ठहरो मीन्स के रुको, मत जाओ। तो किसी को हम बोल रहे जाओ मत, मगर उसके सामने वही का वही वाक्य है, ठहरो मत। तो मत के आगे हमने चिन्ह लगाया कि रुको मत, जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नहीं आ रही है। ओके, नहीं आ रही है अभी? ओके ओके, म्यूट है, म्यूट हो गया। मैं उसको कहने गई ना, अभी आ रही है? आ रही है? वेरी गुड। हाँ, मुझे कह ओके। अभी यहाँ स्क्रीन पर देखो, जो एक सेंटेंस है, ठहरो, फिर हमने यहाँ कोमा लगाया है। मत जाओ, तो रुको, मत जाओ, यहाँ हमने कोमा लगाया। वही का वही सेंटेंस है, ठहरो मत, यहाँ कोमा लगाया, जाओ। तो देखो, कोमा लगाने से मीनिंग ठहरो मत, रुको मत, जाओ, जल्दी वही जाओ। पहला वाक्य में આપણે કોમા લગાવ્યો તો મીનિંગ આખો ચેન્જ થઈ જાય, ઠહરો, રૂકો, જાઓ નહીં। એ જ વાક્યમાં આપણે મત આગળ કોમા લગાવીએ, અહીંયા કોમા લગાવ્યો છે, ઠહરો મત, જાઓ, તો રૂકો મત, જાઓ, है ना? तो विराम चिन्ह से पूरे वाक्य का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमें सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है पूरे वाक्य का। पहले वाक्य में ठहरो मत जाओ, उभा रहो जाओ नहीं, इस उसी ही वाक्य में ठहरो मत,
જાઓ, ઊભા રહ્યો नहीं, તમે जाओ। तो पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हमें विराम चिन्ह के उपयोग से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, अब रुको मत मारो, रुक जाओ उसे मारो मत। दूसरा ही वाक्य, अब रुको मत मारो, तो मत के आगे विराम चिन्ह लगाए तो उसको मारो। ओके, तो विराम चिन्ह का उपयोग आपको पता चल गया कि हम विराम चिन्ह का उपयोग वाक्य की स्पष्टता, वाक्य हमें समझ में आ जाए इसलिए करते हैं। अभी प्रमुख विराम चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। प्रमुख विराम चिन्ह के नाम यहाँ है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, इसको बोलते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं उद्धरण, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, और इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। जो बड़ा होता है, छोटा है वो योजक चिन्ह, बड़ा है वो विवरण चिन्ह। ओके, ये है पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम, ये प्रश्नसूचक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक, ये उद्धरण चिन्ह, ये योजक चिन्ह और ये विवरण चिन्ह। इन सब का नाम आपको आना चाहिए। ओके, अभी सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण विराम का कहाँ उपयोग होता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण विराम का कहाँ उपयोग होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो तो हमें पूर्ण विराम का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। वाक्य पूरा हुआ तो वहाँ हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ बात को पूरी नहीं होती, हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। बात कहते समय थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, वहाँ हमें अल्प विराम का उपयोग करना है। खाओ, पियो और मौज करो, गरीब और अमीर, छोटा और बड़ा, काला और गोरा, सब एक ही ईश्वर के संतान है। तो हम रुकने के समय अमीर और गरीब रुक गए, वहाँ अल्प विराम। छोटा और बड़ा रुक गए, अल्प विराम। काले और गोरे रुक गए। ओके, तो जहाँ हमें रुकना होता है तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। उस रुकने की जगह पर हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। अभी तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम आ रही है ना मेरी आवाज? यस मैडम। ओके, समझ में आ रहा है पूर्ण विराम और अल्प विराम? यस मैम। वेरी गुड। चलो दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम, जब दो वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से भ्रांति की संभावना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग जो मन में आए करो, पर हमें अकेला भ्रांति, हमें कुछ शंका हो ना वाक्य में, तो वहाँ हम अर्ध विराम लगाएंगे। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, तो यहाँ भ्रांति होगी। कोई भी ये बात मानता नहीं है, सत्य बोलो प्रिय बोलो, वह भ्रांति है। कोई असत्य भी बोलता है, यहाँ हमें कुछ शक जैसा होगा। जो पूर्ण सत्य सब लोग ये बात मानेंगे नहीं, सत्य बोलो प्रिय बोलो, तो वहाँ हम अर्ध विराम करते हैं। अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। ओके, तो जहाँ हमें वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से भ्रांति की संभावना है तो अल्प विराम लगाएंगे यहाँ, तो हमें कुछ
मिस्टेक होगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, तो ऐसा रुक रुक के नहीं, तो हमें अल्प विराम का मीनिंग स्पष्ट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्न सूचक। तो जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, जहाँ सीधे सीधे प्रश्न किए जाते हैं, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तुम्हारा भाई कहाँ है, तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग वाक्य के प्रश्न पूछने पर हम अंत में लगाते हैं। तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। फिर पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक यानी जिन वाक्यों में हमें हर्ष, खुशी हो, दुख हो, नफरत हो, आश्चर्य प्रकट करना हो, उस वाक्य में हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अरे तुमने कमाल कर दिया, तो हम खुशी के लिए जो वाक्य बोलते हैं, हे भगवान हमें बचाओ, तो यहाँ हम दुख व्यक्त करते हैं, छी छी इतना गंदा काम किया, तो जहाँ हम नफरत करने के लिए बताते हैं, तो वहाँ जो वाक्य हम उपयोग करते हैं, वहाँ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग वाक्य में खुशी प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अभी उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, तो उस कथन को उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत रखते हैं। तो किसी ने कोई कहावत है, किसी ने कोई कथन किया है, तो वो जो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह में बताएंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान, तो वो किसी का कथन है जो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये वाक्य हमें लिखते समय हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें हम उद्धरण चिन्ह का यानी इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। अभी नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को यदि हमें जोड़ना है तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जोड़ने के लिए कैसा शब्द, तो दो चिन्हों को जोड़ने के लिए यहाँ जैसे माता, बीच में ये चिन्ह इसको योजक कहते हैं, पिता। तो ये जो चिन्ह बीच में है ना, उसमें बीच में जो डेश किया है ना, इसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। क्या है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैडम आपका माइक ऑफ हो गया। फिर से हो गया, मैं ये करती हूँ ना तो माइक ऑन हो जाता है। ओके देखो, हाँ वेरी गुड, हो थैंक यू बोलना, क्योंकि मैं ये चालू करती हूँ तो माइक ऑन हो जाता है। तो माता पिता योजक चिन्ह का उपयोग कब करते हैं, तो के माता पिता, तो बीच में जो ये हमने डेश किया है वो योजक चिन्ह होगा। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम करते हैं। ओके, भाई बहन, पिता पुत्र, राजा रानी, खाना पीना, आना जाना, उड़ते बैठते, तो ये सब शब्दों के बीच में हम थोड़ा डेश करते हैं, जिसका वो डेश का नाम है योजक। इसका नाम हिंदी में उसको कहते हैं योजक चिन्ह। ओके, अभी विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह का उपयोग कहाँ करेंगे? ओके, तो विवरण चिन्ह है वो इससे बड़ा होगा। ओके, विवरण चिन्ह है वो इससे बड़ा।
दोनों सेम है, मगर विवरण चिन्ह होगा ये इतना बड़ा होगा। और योजक चिन्ह, मेरा माइक चालू है ना? माइक आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो यहाँ देखो, छोटा वाला होगा वो योजक चिन्ह इसका नाम, और ये बड़ा वाला होगा उसका विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब किसी वाक्य के पश्चात किसी प्रकार का विवरण हो, तो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, कोई चैप्टर में आपको आएगा कि जैसे नन्ही, फिर यहाँ ऐसा बड़ा चिन्ह होगा, तो उसने कहा। तो पाठ हम पढ़ते हैं ना, तो पाठ जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ नाम लिखा होगा और नाम के बाद ये लाइन की गई होगी, तो उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी प्रकार का विवरण हो, कोई चैप्टर है उसमें वो किया जाता है कि विवरण करना है, कि जैसे रानी ने कहा, रानी के बाद लेस करके जाओ युद्ध करो, तो वहाँ विवरण चिन्ह का उपयोग करता है। विवरण इस प्रकार के, इसकी विशेषता बहुत तो पाठ में हमें समझ में आ जाएगा। इसका उपयोग करने से हमें पूरा पाठ है वो रानी ने कहा, फिर शिवाजी ने कहा, तो जो लेसन है ना उसमें नाम, फिर बाद में ये चिन्ह होता है, तो वहाँ विवरण चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ हमने विराम चिन्ह जिसका नाम सहित हमने सब सीखा कि इसका नाम है पूर्ण विराम। आपको नाम याद रहना है। हिंदी में इसको जो उभी डंडी है उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ऐसे करते हैं इसको अल्प विराम, कोमा है वो अल्प विराम, एक पॉइंट और कोमा है इसका नाम है अर्ध विराम। ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह, ये योजक चिन्ह और ये विवरण चिन्ह।